बर्फ के अंदर ढका एक ऐसा मंदिर जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फीली चट्टानें आकर गिरती रहीं, पर फिर भी 400 साल तक ये मंदिर वैसे का वैसा ही बना रहा। न मंदिर की दीवारों पर कोई खरोंच आई और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर कई सालों बाद इस मंदिर पर लदी बर्फ की चट्टानें अपने आप पिघलने लगी और तब दुनिया के सामने एक ऐसा मंदिर आया जिसे देखकर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट सभी के सभी दंग रह गए, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इतना सब झेलने के बाद भी ये मंदिर सही सलामत कैसे है। कहते हैं ये ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने से मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत काल में शिवजी ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। यह मंदिर कोई और नहीं बल्कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय की चोटियों के बीच बसा केदारनाथ मंदिर है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो कि बेहद खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है, और इन्हीं वादियों में बसा है शिवजी को समर्पित बाबा केदारनाथ मंदिर। ये भव्य मंदिर भारत के सबसे पौराणिक धार्मिक स्थानों में से एक है और इसका सबसे पहले वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में मिलता है। यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। केदारनाथ मंदिर में आते हो तो आपको सबसे पहले भगवान शिव के वाहन नंदी जी के दर्शन होंगे। पत्थर से बनी नंदी जी की ये मूर्ति विशाल और बहुत सुंदर है। वहीं नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप है, और इसी के बीचों बीच स्थित है मंदिर का गर्भगृह, जहां एक ऐसा शिवलिंग स्थापित है जो बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग और अनोखा है। क्यों है? क्योंकि इसका आकार त्रिकोणाकार का है। कहा जाता है कि बर्फीले पहाड़ों से घिरे इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने बड़ों और भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को पापी मानने लगे थे। उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, पर समय बीतने के बाद उनके मन को कहीं शांति नहीं मिली। ऐसे में इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने ऋषि वेदव्यास की शरण ली। तब वेदव्यास जी ने उन्हें बताया कि अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें महादेव की शरण में जाना होगा। वेदव्यास जी की सलाह मानकर पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी के साथ भगवान शिव की तलाश में काशी के लिए चल दिए। लेकिन वहां उन्हें महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। जब पांडवों को महादेव काशी में नहीं मिले तो उन्होंने काशी को छोड़ दिया और यहाँ वहाँ भटकने लगे। वैसे दोस्तों, अगर आप घर बैठे ही भगवान शिव की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो आज ही आर्टेरियम से ऑर्डर करें ये लॉर्ड शिवा त्रिशूल विद डमरू। इसमें महादेव की सभी पसंदीदा वस्तुओं को एक ही धागे में पिरोया गया है, ताकि आप कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर की उपस्थिति को बेहद करीब से महसूस कर सकें। इतना ही नहीं, आप हमारा कूपन कोड डिवाइन 30 का इस्तेमाल करके अप टू 30% तक का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब कथा के अनुसार पांडव शिवजी को खोजते हुए जहां भी पहुंच रहे थे, भगवान शिव वहां से कहीं और चले जा रहे थे। आखिर में भगवान शंकर उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। लेकिन जब उन्हें ढूंढते हुए पांडव वहां भी पहुंचे तो उनसे छिपने के लिए शिवजी ने नंदी का रूप धारण कर लिया और गाय के एक झुंड में छिप जाते हैं, जिसके बाद पांडव काफी समय तक उन्हें ढूंढते रहे। लेकिन आखिर में भीम की नजर उन पर पड़ गई और उसने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही पांडव नंदी बने महादेव की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही वो धरती में समाने लगे। तब शिवजी को रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ का एक हिस्सा जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उसका सिर्फ वही त्रिकोणाकार हिस्सा धरती से बाहर रह गया, जिसकी पूजा आज शिवलिंग के रूप में की जाती है। पांडवों की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें क्षमा करके स्वर्ग का रास्ता भी बताया। इसके बाद सारे पांडवों ने महादेव का आशीर्वाद लिया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था उसी जगह भगवान शंकर को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो सारे संसार में बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं जब महादेव बैल के रूप में धरती में समा रहे थे, तब उस बैल की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए ये चारों स्थान और केदारनाथ धाम को मिलाकर पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। जानकारों की माने तो आज जिस केदारनाथ मंदिर को हम देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने केदारनाथ मंदिर के पत्थरों की जांच पड़ताल की, तब सामने आया था कि इनका टाइमलाइन महाभारत काल से मिलता जुलता है। यानी कि इससे साफ होता है कि केदारनाथ मंदिर कई हजार साल पुराना मंदिर है।
आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर की रक्षा शिवजी के रुद्र रूप यानी काल भैरव स्वयं करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पाश और चौथे हाथ में एक खोपड़ी और साथ में उनका वाहन एक काले रंग का कुत्ता। ऐसा है भगवान काल भैरव का स्वरूप और यहाँ पर उन्हें भूकुंड भैरव के नाम से जाना जाता है। देखिए, केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर बाबा भूकुंड भैरवनाथ का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब आपने बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए, वरना आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। ये मंदिर कितना खास है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले बाबा भूकुंड के कपाट बंद किए जाते हैं और 6 महीने बाद जब कपाट खुलने का समय आता है, तब केदार बाबा के पहले भैरव बाबा के कपाट ही खुले जाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो भूकुंड को बाबा केदारनाथ का पहला रावण और महादेव का 5वां अवतार माना जाता है, जिनके दर्शन करने से भक्तों को शनि की 6.5 शनि दंड और ढैया से मुक्ति मिलती है। वैसे आपको बता दें, केदारनाथ के रक्षक बाबा भैरवनाथ यहाँ पर खुले आसमान के नीचे विराजमान है। उनके ऊपर ना तो कोई छत है और ना ही आसपास कुछ दीवारें हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी का कहना है कि ये एक सिद्ध स्थल है। यहाँ तपस्या करने वालों को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं साल 2013 में जब केदारनाथ धाम में भयानक आपदा आई थी, तब भूकुंड भैरवनाथ को एक खरोच तक नहीं आई थी। मंदिर के पुजारी के अनुसार आपदा आने से पहले बाबा भैरवनाथ ने संकेत भी दिया था, जिससे लोग समझ नहीं पाए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि उस समय मंदिर के पुजारी से पूजा में कोई गलती हुई थी, जिसके कारण वहां के लोगों को ऐसी खतरनाक आपदा का सामना करना पड़ा। कहते हैं जब केदारनाथ की पूजा होती है तो हिमालय से तेज हवाएं चलती हैं, जिससे अचानक केदारनाथ धाम का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वैसे कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में जो जल प्रलय आई थी, उसके पीछे एक देवी मां का प्रकोप था। दरअसल 2013 में जीवीके पावर नाम की एक कंपनी को अलकनंदा नदी के डैम पर एक पावर प्लांट बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन उसी जगह पर माता धारी देवी का एक शक्तिपीठ भी स्थित था, जिसकी वजह से वहां पावर प्लांट बनना नामुमकिन था। यहां तक कि वहां के स्थानीय लोगों का भी ये मानना था कि इस जगह ये काम ना किया जाए, क्योंकि यहाँ सिद्ध शक्ति पीठ बना हुआ है। लेकिन जीवीके पावर कंपनी ने किसी की एक ना मानी और पावर प्लांट का काम शुरू कर दिया। उन लोगों ने धारी देवी की मूर्ति को अपलिफ्ट करवा के एक ऊंची जगह पर रखवा दी और आने वाली प्रलय से अनजान इस कंपनी ने सबके खिलाफ जाकर मूर्ति का स्थान बदल दिया। बस फिर क्या था, 16 जून 2013 को केदारनाथ में ऐसी प्रलय आती है जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, अनगिनत लोग बेघर हो गए और तो और केदारनाथ ने कुछ समय के लिए अपनी खूबसूरती तक खो दी थी। कहते हैं स्थानीय लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ बहुत विरोध किया था, लेकिन कंपनी ने उनकी एक ना सुनी। उन लोगों ने कहा था कि आप हमारी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। आखिर में उस कंपनी की गलती की कीमत सबको चुकानी पड़ी। आपको बता दें, धारा देवी माता को कल्याणेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उत्तराखंड की रक्षक के साथ साथ चारों धामों का रक्षक भी कहा जाता है। वहीं पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारा देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कहा जाता है कि देवी को द्वापर युग की माता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि मूर्ति को द्वापर युग के दौरान स्थापित किया गया था और पांडवों ने इसकी पूजा भी की थी। मान्यता है कि देवी की पूजा आदि गुरु शंकराचार्य भी करते थे। जानकारों की माने तो प्राचीन काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता इसी मंदिर से होकर जाता था। ऐसा माना जाता है कि लोग रक्षा कवच के लिए प्रार्थना करने जाते थे और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती थी। उत्तराखंड में स्थित धारा देवी मंदिर की मूर्ति सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था। तब उसमें मौजूद माता की मूर्ति बहकर धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस वक्त मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उसी जगह पर मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर उसी जगह माता का मंदिर बनवा दिया। कई लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर एक डिजास्टर प्रूफ जगह पर स्थित है। कहते हैं जब इस मंदिर की दीवारों की स्टडी की गई थी तो इसकी दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखी थी, जो साफ बता रही थी कि बहुत सारी बर्फीली चट्टानें इस मंदिर से आकर टकराई थी।
और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सब कुछ तहस नहस करने वाली चट्टानें भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यानी कि इस स्टडी से साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा होने के बावजूद सही सलामत खड़ा रहा। वैसे तो इस मंदिर को पहले ही डिजास्टर प्रूफ माना जा रहा था, पर 2013 में आई प्रलय के बाद इस बात को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया। वो इसलिए क्योंकि तबाही मचाने वाली प्रलय इस मंदिर के मुख्य मंडप की दीवार तो क्या, उसके एक पत्थर को भी नहीं हिला पाई थी। कहते हैं बाद में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया था, तब ये सामने आया कि मंदिर को इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसमें पत्थरों को आपस में फंसा करके मजबूत जोर बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। पर हैरानी की बात तो यह है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक को 1900 के शुरुआती दौर में डिस्कवर किया गया था और यह मंदिर उससे कहीं ज्यादा पुराना है। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों को इस तरह की आधुनिक टेक्निक का ज्ञान पहले से ही था? वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।